हे फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मेरे सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, सुप्रभात। तो चलिए फिर सुबह की शुरुआत करते हैं एक बढ़िया गर्मा गर्म चाय से और एक मोटिवेशनल स्टोरी से। तो शायद ये आपने कभी सुनी होगी, बट मैं आपको सुनाती हूँ। अगर किसी ने नहीं सुनी होगी ना, तो उसको ये स्टोरी सुनने के बाद ना वो बहुत ही मोटिवेट हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे गर्मी की छुट्टी होती थी ना, तो छोटे में हम लोग गाँव जाया करते थे। तो ऐसे ही एक बच्चा गया था घूमने। तो जब वो उछलते कूदते पहुंचा अपने दादाजी से, और दादाजी से उसने बोला, दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं एक सफल आदमी बनूंगा। तो क्या आप मुझे सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? तो दादाजी ने उस टाइम पे सर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे एक नर्सरी में पौधशाला में ले गए। तो जहाँ जहाँ जा दादाजी ने ना 2 छोटे-छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधे को घर के बाहर लगा दिया और दूसरे पौधे को गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन-सा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचता रहा और फिर वो घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज़ धूप, आंधी-पानी, जानवरों से भी खतरा है। तो दादाजी ने कुछ नहीं, बस हँसे और बोले, चलो देखते हैं और आगे क्या होता है। और वो अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधे पर ज़्यादा ध्यान देते और समय बीतता गया। 3-4 साल बाद फिर वो लड़का गर्मी की छुट्टी में अपने माता-पिता के साथ गाँव घूमने आया। तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय माँगे थे। आपने तो कुछ भी नहीं बताया, पर इस बार आपको कुछ बताना होगा। तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़के को उस जगह ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वो पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। और लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला कि अरे रुको, पहले बाहर वाले पौधे का तो देखो। तो कहते हुए दादाजी ने लड़के को बाहर ले गए। अब वो पौधा ना एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। मतलब बहुत ही विशाल हो चुका था वो। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बात कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी ने मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों से सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधों के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे ना, उसी आंधी तूफान ने इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया, तो तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छी विकल्पों को ही चुनते रहोगे, तो कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव है। लड़के ने काफ़ी लंबी सांस ली और एक पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु समझते हैं ना, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत सफल बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी ना मुसीबतों से नहीं डरना चाहिए। हमें मुसीबतों का डर का सामना नहीं करना चाहिए। उससे बिल्कुल डट कर लगे रहना चाहिए। जैसे जैसे हम डट कर उसका सामना करेंगे ना, सारी मुसीबतें अपने आप हल निकलता जाता है। और वो किसी ने कहा ये ना कि मुसीबतें तो बाद में आती है, उनका हल पहले ही निकल आता है, बस हमें ढूंढने में समस्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पहले भी आपका स्वागत कर चुकी हूँ। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, मैंने चाय बना ली है और यहाँ पर मैं पहले बना रही हूँ रोटी और उसके बाद मैं बना रही हूँ पराठा अपनी और अपने बच्ची के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपनी बच्ची के साथ अकेले पूरा काम मैनेज करती हूँ। और मैं हूँ एक हाउसवाइफ़ और मैं तैयारी भी कर रही हूँ। मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको टीचिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे टिप्स दूँगी। तो चलिए फिर, दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी है और हमारे पराठे और रोटी बन चुके हैं। तो साथ में यहाँ पर हम अपना बना लेते हैं आज बैंगन का भरता। आज फ्रेंड्स मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बैंगन का भरता। तो यहाँ पर ये बैंगन लिए हैं मैंने, इनको पहले सबसे पहले हम अच्छे से धुल लेंगे।
और धुलने के बाद ना इन्हें पोंछ लेंगे। मैं बिल्कुल ना जब मैं छोटी थी ना तो मैं रहती थी मुंबई में, और मुंबई में ना इसी तरह मतलब बैंगन का भरता बनाती थी, तो आज मैं सेम उसी तरह बनाती हूँ। तो चलिए आप भी मेरे साथ इसी तरह बनाइए। तो सबसे पहले हम इन्हें धुल लेंगे, और इनको हमने इस तरह से धुल करके पोंछ लिया। अब ये देखिए इस तरह कट कर लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कीड़े हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो कीड़े वाला पार्ट है वो हम हटा देंगे। और फ्रेंड्स कभी भी ना ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे साथ ही मुसीबत है, अगर मेरे मतलब मेरे पास ही इतनी मुसीबत है और किसी के पास इतनी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी ना मैं भी ऐसे सोचती हूँ। और जब हम ऐसा सोचते हैं ना तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, और जब हम डिप्रेस हो जाते हैं ना तो तभी से ना हमारा जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। बीच बीच में हम अपनी सब्जियां भी बनाते रहेंगे, बीच बीच में हम बातें भी करते रहेंगे। और उसी में ना जो बैंगन थे उसे मैंने कट करके रख दिया, और ऊपर से ना हम हल्का-हल्का सा उसमें जो तेल है तेल लगा देंगे और इसको ढक कर रख देंगे। तो ढक कर रखने के बाद ना हम यहाँ पर बाकी की भी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ढक कर रख दिया। अब मैं जा रही हूँ और मेरी बिट्टू जाएगी नाश्ता करने। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा-सा भुगनू, और भुगनू के साथ थोड़ा-सा ले रही हूँ केचअप, क्योंकि मेरी बच्ची को ना केचअप बहुत पसंद है, वो केचअप पराठा बहुत खाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अब यहाँ पर नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया है, और आई होप आप लोगों ने भी नाश्ता कर लिया होगा। अगर नहीं किया है ना तो जल्दी-जल्दी जाइए नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि नाश्ता बहुत ज़रूरी है। सुबह का नाश्ता, दिन का खाना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग भी कर लीजिए मेरा चैनल, और ज अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया ना नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो अब हमने बैंगन तो उबाल दिया है, बैंगन को फ्राई करने के लिए रख दिया। अब हम यहाँ पर थोड़ी-सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज कट कर लेते हैं, क्योंकि बैंगन के भरते में ना प्याज लहसुन का तो मेन रोल होता है। मतलब बिना प्याज लहसुन के ना बैंगन का भरता तो कभी बनता ही नहीं है। और हम बनाने वाले हैं आज ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्याज छील ली है। अब मैंने अदरक लिया, अदरक से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये पर लेने लिए लहसुन, और लहसुन को हम छील लेंगे। तो जल्दी-जल्दी हम इसे छील लेते हैं, और जितनी ज़्यादा हम लहसुन डालेंगे ना उतना ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है इसमें। तो ये देखिए, तो यहाँ पर जब लहसुन छिल जाएगी ना तो उसके बाद हम जो बैंगन है ना वो बैंगन का भरता बहुत ही टेस्टी बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या लगता है? आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि हम अगर अपनी ज़िंदगी में हताश हो जाएँगे ना तो हमें ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं आप लोग को, जब भी आप हताश हो ना तो अपने से नीचे वालों को देखें। कभी भी जब हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं ना तो हम में एक पॉज़िटिव एनर्जी आती है। मतलब हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं और सोचते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और जिससे हम ज़्यादा हताश होते हैं। शायद आप लोगों ने वो गाना नहीं सुना होगा, दुनिया में जितना गम है, इतना गम है, मतलब जितना इतना, इतना गम है कि मेरा गम फिर भी कम है। मतलब जब भी मुझे कोई समस्या होती है ना, जब भी मुझे ऐसा कुछ फ़ील होता है ना, क्योंकि फ़ील तो सबको होता है, हर चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, सबको डिप्रेशन फ़ील होता है। तो उसी तरह ना मैं भी ये गाना सुनती हूँ, और ये गाना जब सुनती हूँ ना तो मुझ में एनर्जी आ जाती है। और अगर आप इसका वीडियो देखेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया वीडियो रहता है। तो यहाँ पर जो हमारी प्याज है उसको सबको छील लिया, और ये धनिया जब हमारा भरता बन जाएगा ना तो हम डालेंगे इसमें धनिया खूब सारी, जिसका ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं, मतलब तोड़ लेते हैं। और ये देखिए ठंडियों के सीज़न में ना धनिया बहुत ही बढ़िया आती है। तो इसी तरह हम सारी धनिया को अच्छे से ना तोड़ लेंगे, और बाद में जब हमारा भरता बन जाएगा तो हम डालेंगे। तो ये देखिए तोड़ ली है। कहते हैं ना दोस्तों, ज़िंदगी में ना आप जितने अकेले होंगे ना उतना ही अच्छा है। मतलब कि अगर हम अकेले होते हैं ना तो हम सारे काम अकेले सँभालने की कोशिश करते हैं, और अगर साथ में रहेंगे ना तो एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं ये हमारी हेल्प कर देगा और ये हमारी हेल्प कर देगा। और इस चक्कर में ना हमारे सारे काम है ना वो सब डिले हो जाते हैं। तो आप कहते हैं कि ज़िंदगी में आप जितने अकेले हैं उतने आप सक्सेस हैं, कि आप अकेले चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर आप सबके साथ में हैं ना तो आप एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो चलिए फिर भरता की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो भरता है ना, मैंने प्याज कट कर ली थी, मतलब प्याज कट कर रही हूँ, पहले से छील लिया था ना। और जब फ्रेंड्स प्याज मैं काटती हूँ ना, मतलब छीलती हूँ, तो मुझे बहुत आंसू आते हैं। भले मैं इसको कहते हैं पानी में डालने के बाद इसमें आंसू नहीं आते, बट मेरे वैसे ही आंसू निकलते हैं। तो मुझे प्याज काटने में ना बहुत ही समस्या होती है। तो इस तरह ना जल्दी-जल्दी मैंने प्याज कट कर ली है, और आज बहुत ही गज़ब का भरता बनने वाला है। आप इसका फाइनल ना लुक देखिएगा, बहुत ही यम्मी। और आप ना इससे मतलब जो ढाबे का भरता है ना उसका भी टेस्ट आप भूल जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ बड़ी-बड़ी मिर्ची, क्योंकि जब तक बैंगन का भरता तीखा ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। और ठंडी का सीज़न है, बैंगन के भरता के साथ आप मूली और
चूल्हे वाली रोटी खाइए। फ़िलहाल चूल्हे वाली रोटी तो नहीं मिलने वाली क्योंकि मुझे बनाने नहीं आता, बट मुझे पसंद बहुत है। अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे टमाटर। जल्दी-जल्दी से ना हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं टमाटर कट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये बताइए मुझे कि जैसे कि ना बहुत से लोगों को ना ये लगता है कि जीवन में हम अकेले हैं, हम में सारा दुखों का पहाड़ टूटा है। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। मतलब कि सबको यही लगता है, पर जब हम 4 जन को और देखते हैं ना तो लगता है नहीं यार, हम बस नहीं हैं, बाकी भी हैं जिनको कष्ट है। जब मैं छोटे-छोटे बच्चों को देखती हूँ ना कि वैसे काम करते रहते हैं और उनको ना मतलब कि काम करने के बाद भी वो इतने खुश रहते हैं, तो उन छोटे बच्चों से आप सीखिए कि वो कितनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। और हम लोग इतना कुछ पाने के बाद भी ना जब देखो रोते रहते हैं रोके। तो लाइफ में जो मिला है ना फ्रेंड्स, उसको एंजॉय करो यार। और जो नहीं मिला मतलब जो आपको चाहिए उसे पाने की कोशिश करो, एक सक्सेसफुल बनने की कोशिश करो, क्योंकि हमें जितना भगवान ने दिया है ना उतना ही काफ़ी है। अगर हम सब में ना क्या बोलते हैं कमियां ढूंढते रहेंगे, तो कमियां तो ऐसा है ना कि एक बड़े से बड़े आदमी के पास ना किसी चीज़ की कमी होती ही होती है। कोई भी चीज़ मतलब वो संतुष्ट नहीं होता। कहते हैं कि जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारे पास एक खिलौना होता है, तो जब हम उस कुछ दिनों बाद उससे खेल लेते तो हमें दूसरा खिलौना चाहिए रहता है। बट अगर हमारे पास जो खिलौना एक पहले वाला खिलौना नहीं रहेगा तब हमें लगता है वही खिलौना मिल जाए ना, तो इसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे। बट क्या ऐसा होता है? हम वो खिलौने के बाद ना बच्चा दूसरा खिलौना मांगता है, तीसरा खिलौना मांगता है, और ऐसे देखते देखते ना पूरा घर भर जाता है। तो हमारी जो मनुष्य की इच्छाएं हैं ना कभी भी समाप्त नहीं होती। तो एक जब आप पढ़ेंगे इंटर की इकोनॉमिक्स की बुक में, तो उसमें जब भी देखो ना मतलब पहली लाइन होती है कि मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं, और क्या बोलते हैं आवश्यकताएं सीमित हैं। आवश्यकताएं भी सीमित है, साधन भी सीमित है, बट जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो असीमित है, उसका कोई भी सीमा ही नहीं है। आज हमें ये चाहिए, चलो इसको हम पा लेते हैं, कल हमें वो भी चाहिए, परसों हमें वो भी चाहिए। मतलब कि जब हम एक चीज़ लेते हैं हमारी धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। तो चलिए फिर हम जो भरता है वो बना लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि बातों में ही लगे रहेंगे तो हमारा भरता भरता जल जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने डाला है सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। फिर उसी में डाला है मेथी, मैंने हींग भर के डाली है, कड़ी पत्ता डाली। कड़ी पत्ता ना फ्रेंड्स में हमारे जो मोटापे को ना कम करने में भी मदद करता है। तो बहुत जल्द मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने डाली थोड़ी सी हल्दी। कहते हैं भरते में हल्दी नहीं डालती, पर हमारे यहाँ सब्जी हल्दी शुभ मानी जाती है, हर चीज़ में डाली जाती है, तो हम लोग हल्दी डालते हैं, भले थोड़ी सी डालें। फिर हमने डाले टमाटर, उसको अच्छे से थोड़ा सा और नमक डाला है ताकि हमारे जो टमाटर है ना वो गल जाए। और इसी में हम डालेंगे थोड़े से मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला हम बाद में डालेंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। तो जब हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे ना तो यहाँ पर जो हमारे टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए जो टमाटर है ना हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे यहाँ पर जो हमारा भरता है बैगन है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ना जो हमारे टमाटर हैं और मटर है वो सब पक चुकी हैं। तो अब जो हमने बैगन छील के रखे हैं ना, तो आप लोग भी इसे बनाइएगा ना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भरता कैसे बनाया है। और मैं ना डेली व्लॉग्स लेकर आऊँगी आपके साथ। और बहुत सारे लोग ना अभी आने वाला है एस्टेट का पेपर और टेट का पेपर, तो उसके भी प्रिपरेशन के बारे में आपको बहुत ही, क्योंकि मैं हूँ एक हाउसवाइफ और मैं कैसे इन चीज़ों को मैनेज करती हूँ ना, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला। और एक छोटी बच्ची हाउसवाइफ तो चलिए ठीक है कैसे तैसे मैनेज कर लेती हैं, बट एक बच्चे के साथ कैसे मैनेज करना है, कैसे किया जाता है, तो मैं अपना स्टडी रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए मसाले। और फाइनली जो हमारे भरते का लुक कुछ इस तरह है। जब आप इसमें खाएंगे ना और इसमें जो बड़े बड़े लहसुन की कलियाँ आएंगी तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया निकलने वाला है। तो फाइनली हमारा जो बैगन का भरता रेडी है। अब इसमें जो हमने धनिया काटी तो उसको भर भर के डाल देंगे, और उसके बाद इसको ना अच्छे से मिला करके एक अच्छे से कंटेनर में रख देंगे। तो यहाँ पर जो हमने भरते में धनिया भी खूब सारी मिला दी है, तो इसको हम अच्छे से निकाल लेते हैं कंटेनर में, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे साफ़ सफाई, क्योंकि साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो भरता बन के तैयार है। तो जीवन में कहते हैं ना दोस्त, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो आपने इसी तरह मतलब पिछली बार क्या हुआ था जब हमारा 2018 में सुपर हिट आया था,
तो आप लोग को पता है कि पहली बार उसको बीएड में शामिल किया गया था। तो बीएड में शामिल करने के बाद ना मात्र 14 से 15 दिनों में वो जो 14 लाख लोगों के बीच ना वो मैंने निकाला था। पहले तो मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा निकल जाएगा, बट मेरी एकेडमिक कम होने के कारण ना वो मतलब मेरे जो नंबर थे वो 100 थे। 14 दिनों में फ्रेंड्स क्या तैयारी होती है, मतलब कि मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि क्वालीफाई होगा। तो 14 दिन में मैंने निकाला, तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था कि अगर 14 दिन में मैं इसे निकाल सकती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा, मतलब 6 से 7 महीना तो मैं इसे कितने अच्छे से पूरा कर सकती हूँ। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी लगन के साथ अब मैं दोबारा लगने वाली हूँ और यही सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसी तरह के एक्सपीरियंस के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं भी एक बढ़िया सी फैमिली बनाना चाहती हूँ और जिसमें हम लोग मिल कर के तैयारी करेंगे। तो इन सब तैयारियों के लिए ना आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा गैस का चूल्हा साफ़ हो चुका है, अब यहाँ पर हम जल्दी से बर्तन वर्तन भी धुल लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपने रूटीन में लगते हैं जो मेन है पढ़ाई। क्योंकि मेरा काम यही है कि जल्दी जल्दी हम काम कर लें और मैं सुबह बच्ची के सोने से पहले, मतलब जब तक वो सोती रहती है तो सारा काम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उसको जब उठती है खिलाती पिलाती हूँ और पूरा काम, मतलब तब तक थोड़ा बहुत ही काम रहता है, उसको खाना खिलाना, उसको नहलाना धुलाना और उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने में और कम से कम 2-3 घंटे तो दिन में मिल जाते हैं, जो मेरे लिए काफ़ी हैं। मतलब कि एक हाउसवाइफ़ के लिए अगर दिन में 2-3 घंटे मिल जाए ना तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह मैं अपना काम मैनेज करती हूँ और धीरे-धीरे आप सब लोग जब मुझसे जुड़ेंगे ना तो धीरे-धीरे आप मेरी पूरी दिनचर्या देखेंगे और मैं भी आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो जल्दी-जल्दी मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पर ना मैंने अपने जो सारे बर्तन हैं वो भी धुल लिए हैं और इसके बाद मैं यहाँ पर चढ़ा दूँगी दाल और दाल बनाने के बाद ना हम अपना पूरा खाना बना लेंगे और उसके बाद हम लोग बैठेंगे पढ़ने में। तो ये देखिए पूरी साफ़-सफ़ाई हो चुकी है। तो हमारे यहाँ बर्तन वर्तन साफ़ हो चुके हैं और इसको फाइनली ना मैं बेसिन को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और जितनी ज़्यादा गंदगी होती है उतने ज़्यादा जर्म्स होते हैं, चूहे आते हैं। तो जब भी ना आप लोग ऐसे काम करें तो वॉश बेसिन सबको साफ़ कर दें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं जब भी ये किचन साफ़ करती हूँ तो एक बार इसी बर्तन से लास्ट में ना इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये सब काम में कैसे शर्म, क्योंकि ये सब काम हमें ही करना है, हम अपने भी घर में करते आए हैं और जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई होगी ना हम बच्चे भी उतने ही ज़्यादा हमसे सीखेंगे, क्योंकि हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे ना तो बच्चे भी हम नहीं रखेंगे, क्योंकि सब जो बच्चे होते हैं ना वो बड़ों से ही सीखते हैं और जो मेरी बच्ची है ना वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही सीखती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सारे काम को अच्छे से साफ़ सफाई से करूँ, क्योंकि आगे चल के मैं ही उसकी जो भी लीडर बनने वाली हूँ। तो मुझे लगता है कि कल के दिन वो मुझसे कोई भी ऐसा काम ना सीखे कि कह दे कि ये मैंने मम्मा से सीखा है। तो इसी तरह जो मेरा पूरा रूटीन है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से वॉश बेसिन साफ़ कर दी। मैंने अभी 15 मिनट पहले कि यहाँ पर ना दाल भिगोई थी ना, तो हम अच्छे से दाल को वॉश कर लेंगे। कहते हैं ना दाल को 15 मिनट पहले अच्छे से भिगो देनी चाहिए तो काफ़ी अच्छी बनती है वो। अब इसके पीछे का रीज़न तो मुझे नहीं पता है क्या है। तो यहाँ पर अब जो दाल है ना उसको भी हम चढ़ा देंगे। पहले जितने भी बर्तन हमने धुले थे ना उन सबको अच्छे से लगा देंगे स्टैंड में। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन को अच्छे से स्टैंड में लगा दिया है और उसके बाद दाल को भी अब अच्छे से हम धुलेंगे। दाल में जितने भी, मतलब थोड़ी देर अगर फुला दो ना तो जितनी भी उसमें गंदगी होती है ना वो अपने आप निकल आती है। तो हम इस तरह हल्के हाथों से इसे रब करके ना इसको धुल देंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे धुल दिया है और उसको 2-3 वॉश करने के बाद ना ये काफ़ी अच्छी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी आने लगेगा, तब तक हमें इसे अच्छे से वॉश करना है। तो हमने इसे धुल दिया है, अब हम इसे चढ़ा देंगे, क्योंकि मेरे लिए ना, मतलब मुझे स्पेशली ना अपनी बच्ची के लिए दाल बनानी पड़ती है, क्योंकि वो बिना दाल के ना खाना ही नहीं खाती है और दाल में तो बहुत सारा प्रोटीन होता है तो वो डेली खिलाना भी चाहिए, क्योंकि ये मेरी जो बच्ची है ना वो दो दाल के अलावा और ड्राई फ्रूट्स कुछ खाती ही नहीं, सिर्फ दाल उसे पसंद है। तो मुझे ना डेली दाल बनानी पड़ती है। तो ये देखिए हमें कुछ इस तरह से वॉश करनी है और इस तरह वॉश करने के बाद ना हम इसमें, मैं डालती हूँ इसमें टमाटर। टमाटर से क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो टेस्ट होता है ना दाल का थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा हो जाता है ना, तो और भी बढ़िया टेस्ट आता है। इस समय ठंडी का सीज़न आ रहा है ना, तो बहुत ही अच्छे टमाटर आ रहे हैं, तो आप इनको डालिए और इस तरह एक बार दाल बनाइए, बहुत ही बढ़िया दाल बनेगी आपकी।
और इसी में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी नमक और इसको बाद में अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब हम खाएंगे। तो चलिए इसमें डाल देते हैं नमक और हल्दी और इसको चढ़ा देते हैं। और दाल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगी दूध, क्योंकि अब हो गया है बिट्टू के दूध का समय। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा हल्का गुनगुना दूध, जिससे क्या होगा ना, दूध अच्छे से इसमें, दूध और गुड़ अच्छे से एक दूसरे में घुल जाएंगे। और इसको छान लेंगे जिससे इसमें कोई भी गंदगी है ना वो ना रहे। तो इसे छान लेंगे। तो हमने यहाँ पर छान लिया है और इसको ना मैं कैप से पिलाती हूँ। और यहाँ पे हमारी बन गई है दाल और इसको मैं बाद में छौंक लूँगी। भरता भी बनकर रेडी है, तो और चावल भी, सब कुछ बनकर रेडी है। तो अब हम खाने को रख देते हैं किनारे। तो ये देखिए हमारे चावल भी बन चुके हैं। रोटी तो हमने पहले ही बना ली थी, तो ये रोटियां भी बन चुकी हैं और ये है भरता। तो जब इनके पापा आएंगे तब हम लोग खाना खाएंगे। अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। तो इतना सब काम करने के बाद है मेरा पढ़ने का रूटीन। तो लगभग आधे से 1 घंटा मैं पढ़ती हूँ, जब तक वो मुझे परेशान नहीं करती। और उसके बाद मैं फिर उसके साथ खेलने में लग जाती हूँ। तो ये है मेरा डेली रूटीन। और भी फ्रेंड्स मेरे बारे में जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। और अगर मेरा चैनल, आप वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आप लोग भी ये जान सके कि मैरिड लाइफ कितनी आसान होती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। वैसे आसान तो नहीं होती है, बट हाँ थोड़ी मुश्किल होती है जो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और कहा जाता है कि लड़कियां तो सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। तो फिर मिलते हैं कल एक और पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तो तब तक के लिए मैं यहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मत भूलिएगा।